सांद्र विलयन होता है। सांद्र विलयन जानते हो क्या है? अधिक विलेय हो, जिसमें विलेय क्या हो? अधिक हो। जिसमें विलेय क्या हो मेरे बच्चों? अधिक हो। और संतृप्त क्या होता है? संतृप्त क्या होता है? हाँ, संतृप्त क्या होता है? निश्चित ताप पर और विलेय को घोला जा सके, मतलब जितनी आवश्यकता है। जैसे क्या होता है, तनु विलयन आवश्यकता बहुत ज्यादा नहीं है, जैसे यहां पर क्या है, बहुत कम विलेय की मात्रा घोली जा चुकी है। सांद्र विलयन क्या है? जिसमें विलेय की मात्रा ज्यादा हो। लेकिन संतृप्त विलयन क्या है? तो संतृप्त विलयन एक ऐसा विलयन होता है कि निश्चित ताप पर जितना विलेय घुल सकना होता है उतना हमने घोल दिया है। तो निश्चित ताप पर अधिकतम विलेय क्या किया जा चुका है? घोला जा सके। समझे? निश्चित ताप पर कितना अधिक विलेय को घोल सकते, कितनी चीनी को घोल सकते, कितने नमक को घोल सकते, वो आपका क्या होता है? संतृप्त विलयन। और असंतृप्त का मतलब संतृप्त से कम हो, असंतृप्त कह रहा है। असंतृप्त का मतलब जिसमें और विलेय को घोला जा सके। वो समझ लो प्यारे बच्चों किसकी श्रेणी में आता है? तनु विलयन। तनु विलयन में बहुत कम मात्रा होता है, असंतृप्त विलयन में मात्रा होती है लेकिन थोड़ा ज्यादा होती है। और अति संतृप्त में प्यारे बच्चों सबसे ज्यादा मात्रा विलेय की किस में होती है? इसी में होती है। अब मैं आप सभी को, अगर ऐसे ना समझ पाए हो तो आइए मैं आप सभी को समझाता हूं। मैंने जैसे कहा था ना कि तुम लोग वैसे नहीं समझोगे। अब तो भाई भोज ओज का सिस्टम बंद हो चुका है, भोज का सिस्टम बंद हो चुका है, लेकिन हम भोज के माध्यम से ही बताते हैं। जैसे आप गए बढ़िया तरीके से बफर सिस्टम, सुनना, विलेय की मात्रा के आधार पर विलयन के 5 प्रकार को समझा रहा हूं मैं। तो आप सभी को जैसे पता है बच्चों कि जब हम भोज खाने जाते हैं तो तमाम प्रकार की वैरायटियां हमारे सामने नजर आती हैं। बहुत सारी वैरायटियां लगी होती हैं। खाने पीने के लिए नाश्ता लगा होता है, नाश्ते के साथ साथ मिठाइयां लगी होती है और भी सामग्रियां खाने पीने के लिए लगी होती हैं। और हम बड़े ही संस्कारी टाइप में हैं, हम पहुंचते हैं मात्र एक रसगुल्ला लेते और खा लेते हैं, सिर्फ एक रसगुल्ला खाते और कुछ नहीं खाते हैं। तो समझ लेना मेरे बच्चों तुम तनु विलयन की श्रेणी में आ गए। किसकी श्रेणी में आ गए? तनु विलयन की श्रेणी में आ गए। और तुम सांद्र विलयन, सांद्र विलयन में क्या होता है? तुम पहुंचते ही तुम रसगुल्ला भी खाए, चाट भी खाए, चाउमीन भी खाए, मंचूरियन भी खाए, चाउमीन भी खाए, कचौड़ी, फुल्की, जितना पाए तुम ठूस लिए। वो किसके अंतर्गत आ गया? सांद्र विलयन के अंतर्गत आ गया। और मान लो कि तुम्हारे बगल में तुम्हारे मौसा खड़े हैं, ठीक है, तुम्हारे मौसा खड़े हैं और तुम एकदम खा पीट के ऐसे पेट एकदम सहला रहे हो। मान लो ऐसे ऐसे पेट क्या कर रहे हो? सहला रहे हो। तो सहला रहे हो तो बगल में मौसा आए, बेटा खा लिए? हाँ मौसा खा लिए। थोड़ा सा लो ना, एक रसगुल्ला और खा लो। मतलब तुम्हारा पेट भरा हुआ है लेकिन तुम्हारे मौसा आए, तुमसे कहे एक रसगुल्ला और खाओ, तुम मार एकदम से खूमच लिए। किसमें आ गए? संतृप्त में। अब संतृप्त ऐसा है कि अब नहीं जा सकता है, संतृप्त नहीं है, संतृप्त इतना हो गया कि अब तुम्हारे पेट जवाब दे रहा है कि ना जी ना, अब नहीं हो सकता है। फिर तुम्हारे कौन आते? फूफा आते हैं। समझ रहे? तुम्हारे फूफा आते हैं, तुम एकदम ठसाए, एकदम पेट ऐसे गुब्बारा तरह फूला जा रहा है, तुम एकदम ठास के बैठे हो और तुम्हारे फूफा आ गए, बेटा खा लिए खाना? हाँ फूफा खाना खा लिए। लो बेटा तुम एक और रसगुल्ला और खा लो। तो फूफा से थोड़ी कहोगे कि सर हम फूफा हम खा लिए हैं, है ना भाई, डांटेंगे ना। लो बेटा एक रसगुल्ला और खा लो। तुम फिर एकदम और ठास ले, मतलब तुम्हारा पेट एकदम ठसम ठस भरा है, एकदम एकदम फोड़ के गुब्बारा हुए जा रहा है, लेकिन तुम मारे शर्म के मारा एक रसगुल्ला और खा लिए। क्या कर लिए? एक रसगुल्ला और खा लिए। तो किसमें आ गए प्यारे बच्चों? अति संतृप्त में आ गए। किसमें आ गए? अति संतृप्त में आ गए। और असंतृप्त का मतलब इतना खाए हो कि तुमसे और खाया जा सकता हो। बोलो, और खाया जा सकता हो। ये आपका होता है असंतृप्त विलयन। उम्मीद है कि आप इस बात को जरूर समझ चुके होंगे। बताओ अगर नहीं समझ पा गए हो तो हमारे पास एक डंडा भी है, वो खिला देंगे हम आपको। बोलिए, एक डंडा हमारे पास है, कहियो यो खिला देते हैं। बोलो, समझ में आ गया? बोलो, मजा आया? उदाहरण बताओ कैसा था? मस्त। अरे
भाई साहब बोर्ड टूट जाएगा तो प्रिंसर सैलरी खतरे में आ जाएगी। बोलो बोलो, मजा आया कि नहीं? अगर आपको मजा आया हो एग्जाम्पल सुन के तो एकदम लिखो गुरुजी यस सर, हंसो पहले थोड़ा सा ना। तब जब तक तुम दांत ना दिखाओ ना तो तुम्हारे अंदर की राक्षसी प्रवृत्ति हमको समझ ना आती यार, है? आ गया ना? ओहो आ गया, यस सर। चलो आओ इसका एग्जाम्पल देखते हैं। विलय की मात्रा के आधार पर, कुछ लोग लाइक नहीं कर रहे हो तो बाबू हम तुम्हारी प्रॉपर्टी लिखवा लेंगे। जो क्लास को लाइक नहीं किया होगा समझ लेना उसकी प्रॉपर्टी हम लिखवाएंगे। पापा के हिस्से की आधी जमीन हम लेंगे, आधा घर हम लेंगे अगर क्लास को लाइक नहीं किए हो। इस बात को ध्यान रखना है ना, इस बात को ध्यान रखना। देखते हैं अभी। आइए प्यारे बच्चों, टाइप ऑफ सॉल्यूशन विलय की मात्रा के आधार पर हम पढ़ते हैं। सबसे पहले तनु विलयन, सांद्र विलयन की बात करते हैं। डाइल्यूट सॉल्यूशन और कंसंट्रेशन सॉल्यूशन। विलय की मात्रा जिसमें कम हो वो तनु विलयन है। सांद्र विलयन जिसमें विलय की मात्रा क्या हो बच्चों, अधिक हो। ठीक है, जिसमें विलय की मात्रा कम हो वो तनु विलयन, जिसमें अधिक मात्रा हो वो सांद्र विलयन, कंसंट्रेशन सॉल्यूशन। क्लियर हो गया बच्चा? आइए आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से संतृप्त विलयन क्या होता है, निश्चित ताप पर अधिकतम विलय घुल चुका हो। जितना हमको घोलना चाहिए उतना हम घोल चुके हो, वो हमारा क्या होता है, संतृप्त विलयन होता है बच्चों। इसी प्रकार से असंतृप्त विलयन जितना जरूरी हो, मतलब आवश्यकता अनुसार अभी उसमें और घोला जा सकता हो, तो वो क्या होता है, जिसमें और विलय क्या किया जा सकता है, घुल सकता हो, वो हो गया। अति संतृप्त क्या, सुपर सैचुरेटेड। संतृप्त से भी क्या हो मेरे बच्चों, अधिक विलय घुला हो, उसे हम कहते हैं। आया ना मजा आप सभी को? अरे तुम लोग बड़े यार डरते हो क्या? हमने कहा कि तुम्हारी प्रॉपर्टी हम लिखवा लेंगे भैया साहब, लाइक तुरंत कर दिया आप लोग, और अभी यही ना कहते तो तुम लोग ना करते। लेकिन कुछ लोग ढिठा के बैठे होंगे कि काहे लिए लाइक करवे करेंगे, गुरुजी धमकी दे रहे हैं तो काहे लिए कर देना। बाकी ठीक है। आइए अब प्यारे बच्चों हम लोग किसकी बात करेंगे, विलय पदार्थ की भौतिक अवस्था के आधार पर। किसकी बात करेंगे बच्चों, विलय पदार्थ की भौतिक अवस्था के आधार पर। ठीक है, विलय पदार्थ की भौतिक अवस्था। तो हमारे पास भौतिक अवस्थाएं सिर्फ 3 हैं, सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है। ठीक है, विलय पदार्थ की भौतिक अवस्था के आधार पर सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है। बोलोगे यस सर? तो 3 ही तो विलयन बनेगा, गैसीय विलयन बनेगा, द्रवीय विलयन बनेगा और ठोस विलयन बनेगा बच्चों। समझे क्या? गैसीय विलयन, द्रव विलयन और ठोस विलयन। गैसेस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और सॉलिड सॉल्यूशन। मेरे बच्चों जिसमें कहेगा, जैसे मैंने बोला गैसीय विलयन, जैसे मैंने कहा द्रवीय विलयन, जैसे मैंने कहा मेरे बच्चों ठोस विलयन, जैसे जिस विलयन की बात होगी विलायक वही होगा, विलायक वही होगा मेरे बच्चों। जैसे मैंने कहा गैस तो विलायक क्या है, गैस है। जैसे मैंने कहा द्रव तो विलायक किस अवस्था में, द्रव अवस्था में। जैसे मैंने कहा ठोस तो विलायक किस अवस्था में, ठोस अवस्था में। क्या बच्चा पार्टी समझ में आया? क्या बच्चा पार्टी समझ में आया मेरे भाई? बोलोगे यस सर। यही है वह विलयन जिसमें विलायक गैसीय अवस्था में हो, वह विलयन जिसमें विलायक द्रव अवस्था में हो, वह विलयन जिसमें विलायक ठोस अवस्था में हो। अब कैसे कहोगे गुरुजी एग्जांपल? जैसे वायु। ठीक है, विलय क्या हो सकता है, गैस, द्रव और ठोस तीनों अवस्था में हो सकता है। विलायक गैस रूप में रहेगा लेकिन विलय गैस, द्रव और ठोस इन सभी में ऐसा होगा, यही नियम लागू होगा। जैसे प्यारे बच्चों एयर, हवा क्या होती है आप सभी जानते हो, हवा आप सभी जानते हो मेरे बच्चों। हवा बहुत सारी गैसों का मिश्रण जिसमें नाइट्रोजन सबसे ज्यादा मात्रा में और बाकी सब छोटी छोटी क्वांटिटी में है। तो विलय और विलायक सभी के सभी क्या है, गैसीय अवस्था में। अगर नाइट्रोजन को विलायक मान लो मेरे बच्चों तो बाकी शेष गैसें किस रूप में, विलय के रूप में। इसी प्रकार से जलवाष्प, हमारे चारों तरफ वायु फैली है और उसमें जल की छोटी छोटी क्या होंगे मेरे बच्चे, बूंदे, है ना। तो गैस पूरा का क्या है, हमारा ज्यादा मात्रा में है तो वो विलायक के रूप में, और जो छोटी छोटी बूंदे हैं वो विलय के रूप में हो गई। यहां पर प्यारे बच्चों जलवाष्प का वायु में क्या
मिश्रण, ठीक है, ये हो जाता है। जैसे वायु में धूल के कण, धूल कैसे होते हैं, ठोस अवस्था में, गैस ज्यादा मात्रा में है और हमारे धूल के कण छोटी मात्रा में है, तो ये भी हो सकता है, ठीक है। इसी प्रकार से द्रव विलयन में देखो, एल्कोहल का जल में विलयन, एल्कोहल भी लिक्विड है, जल भी लिक्विड है। जल में घुली O2, जैसे जल है में उसमें ऑक्सीजन गैस घुली है, तो जल आपका लिक्विड स्टेट में, ऑक्सीजन किस अवस्था में, गैस अवस्था में। NaCl प्लस जल, आप जानते हो NaCl किस अवस्था में, ठोस अवस्था में, और जल आपका लिक्विड स्टेट में। मैंने कहा ना, जिसकी बात करेगा वो उसी अवस्था में रहेगा, बाकी विलय, ठोस, द्रव, गैस तीनों रूप में हो सकता है। आगे देखो, इसी प्रकार से ठोस विलयन में जैसे मिश्र धातुएं होती हैं, दोनों की दोनों मेटल होती हैं, तो दोनों के दोनों अमलगम, अमलगम जानते हो, अमलगम किसके किसके बीच में बनता है बच्चा, जल्दी से बताओ, अमलगम किसके किसके बीच में बनता है, जल्दी से मुझे बताएंगे आप सभी, जल्दी से मुझे बताइए, अमलगम किसके किसके बीच में बनता है, अमलगम किसके किसके बीच में बनता, पारा, पारा एक धातु होती है जो कि ठोस अवस्था में होती है, और दूसरा मरकरी या पारा, तभी तो बनता है। अब देखो, ये ठोस अवस्था में है, मरकरी द्रव अवस्था में है। इसी प्रकार से पैलेडियम पर हाइड्रोजन का अधिशोषण, ये पैलेडियम की छड़ होती है बच्चों, जो कि ठोस अवस्था में होती है, और उस पर हाइड्रोजन गैस की गैस आकर जुड़ जाती है, ये होता है। उम्मीद है भौतिक अवस्था ठोस, द्रव, गैस होता है बच्चा, समझ गए होंगे, उम्मीद है कि समझ चुके होंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों, ये जो मैंने लिखवाया है बच्चे, उसी का प्रारूप है, जो मैंने वहां पर लिखवाया अलग अलग रूप में लिखा है, विलेय और विलायक के रूप में, इसे आप सभी देख सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब बात करेंगे विलयन की सांद्रता के, है ना, हाँ, अब बात करेंगे किसकी प्यारे बच्चों, विलयन की बात करेंगे, किसकी, सांद्रता की। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, लिख लो बच्चे, यहां से प्रश्न आता ही है, यहां से प्रश्न आता ही है। हाँ, रिकॉर्डेड क्लास चल रही है, एक का डंडा फेंक के मारूंगा, बेहोश हो जाओगे। रिकॉर्डेड क्लास, रिकॉर्डेड हो कुछ भी हो, तुमको पढ़ा तो रहा हूं, हैं, रिकॉर्डेड क्लास चला रहे हो सर आप, अरे रिकॉर्डेड चला रहे, पढ़ा तो रहे हैं हम, नहीं पढ़ा रहे हैं, एक का ही मुक्का मार देंगे बाबू, धस जाओगे धरती में, जानते नहीं हो, शरीर हमारा एकदम फिट फाट है, लहर जाओगे। आओ समझो, हमें पढ़ना है प्यारे बच्चों सांद्रता। ए बबुआ लोग जल्दी से बताओ, सांद्रता किसे कहते हैं, जल्दी से बताओ, सांद्रता किसे कहते हैं, नहीं तो जो कह रहे थे रिकॉर्डेड क्लास है ना, समझ लो, रिकॉर्डेड क्लास वाले बताओ जल्दी से, तुम ही से कह रहे हैं, तुम ही दांत दिखा रहे हो, और तो कोई दांत दिखा नहीं रहा है, तुम ही तो एकदम स्माइल कर रहे हो, तो तुम ही बता दो भैया। सर हम सांद्रता का मतलब हम एक ही चीज जानत है, सर सांद्रता का मतलब हम एक ही चीज जानत है और कुछ ना आवत है हमका। सांद्रता का मतलब हमरे गुरुजी बताए रहे हैं विलेय की मात्रा, हमका और गुरुजी कुछ नहीं बताए रहे हैं, हमरे गुरुजी सिर्फ एक ही बात बताए रहे हैं, भैया अगर विलयन की बात हुए तो के विलेय की मात्रा हुए। जल्दी से बताओ किसकी मात्रा मेरे छोटे भाई, विलेय की मात्रा। सांद्रता कहीं पर भी जुड़े, कहीं पर भी आए, वो है विलेय की मात्रा, ठीक है, विलेय की मात्रा। जैसे ये विलयन बना है, जैसे हमने कहा ये प्यारे बच्चों विलयन बना है, और इस विलयन में जल भी होगा और चीनी भी होगी। अगर मैं कहूं कि इस विलयन में चीनी टोटल 50 ग्राम है, तो बताइए विलेय की मात्रा कितनी होगी, बताओ बच्चा, बताइए आप सभी, कितनी मात्रा होगी, कितनी मात्रा है यहां पर, सांद्रता कितनी है? एक दिन में 36 घंटा कैसे पढ़े, दारू पी के पढ़ो। एक कह रहा है कि एक दिन में 36 घंटा कैसे पढ़े, दारू पी के पढ़ो। गजब आदमी हो, 36 घंटा होता है, तो यहां पर कितना ग्राम, 50 ग्राम। तो सांद्रता का मतलब समझ गए बच्चों, सांद्रता मीन्स विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा।
विलय की मात्रा को हम लोग क्या कहते हैं? सांद्रता कहते हैं। यस, ये बात हुई सही, ये बात हुई बच्चा सही। आइए हम देखते हैं भाई कौन कौन से होता है। ओहो, सबसे पहली सांद्रता मैंने यही लिखा प्यारे बच्चों, किसी विलयन में उपस्थित विलय की मात्रा विलयन की सांद्रता कहलाती है। विलय की मात्रा ही क्या कहलाती है मेरे बच्चों? विलयन की सांद्रता कहलाती है। बोलोगे यस सर। सबसे पहले आता द्रव्यमान प्रतिशत। बाबू याद कराए हैं क्लास में, अगर तुम लोग भूल गए हो, समझे? रप्पा रप्पा काटेंगे, रप्पा रप्पा काटेंगे बबुआ। ई है हमारा विलयन। ई क्या है? ई है हमारा विलयन। तो विलयन में अगर हमारा विलयन कितना ग्राम है बबुआ? 100 ग्राम है। कितना ग्राम है? तो विलयन हमारा 100 ग्राम है। और इस 100 ग्राम में प्यारे बच्चों किसकी मात्रा? गुरुजी विलय की मात्रा। गुरुजी किसकी मात्रा? गुरुजी विलय की मात्रा बबुआ किसमें? ग्राम में। समझे? मैंने यही तो पढ़ाया था। जल्दी से जवाब दे दो, और जवाब नहीं दे पाए तो बहुत मारूंगा, इस बात को ध्यान रखना। सर द्रव्यमान प्रतिशत मास परसेंटेज पढ़ाए थे, पढ़ाए तो था ही, कैसे याद करोगे? गुरुजी अगर विलयन 100 ग्राम है, गुरुजी विलयन अगर 100 ग्राम है तो विलय की मात्रा किसमें होनी चाहिए? गुरुजी ग्राम में होनी चाहिए। तो 100 ग्राम विलयन में विलय की मात्रा, बस 100 ग्राम विलयन में विलय की मात्रा ग्राम में। 100 ग्राम विलयन में विलय की मात्रा किसमें बच्चों? ग्राम में द्रव्यमान प्रतिशत कहलाती है। और इसे हम लोग स्मॉल w अपान कैपिटल W से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसे स्मॉल w से प्रदर्शित करते हैं। तो विलय की मात्रा क्या हो गई? स्मॉल w अपान कैपिटल W। मास परसेंटेज बराबर क्या होता है? विलय की मात्रा, विलय की मात्रा बटे प्यारे बच्चों विलयन की मात्रा, विलयन की मात्रा मल्टीप्लाई 100, मल्टीप्लाई 100। सेम टू सेम नोट कर लो। स्मॉल w अपान कैपिटल W परसेंटेज बराबर विलय की मात्रा स्मॉल w। रे बबुआ विलयन क्या होता है? गुरुजी विलयन विलय और विलायक का योग होता है। ठीक है, विलयन क्या होता है? विलय और विलायक का योग होता है। तो विलय की मात्रा स्मॉल w, विलायक की मात्रा कैपिटल W मल्टीप्लाई 100। ये हमारा द्रव्यमान प्रतिशत का सूत्र आ जाएगा। और आप सभी को यहां पर देखने को ये पता चल रहा होगा, यहां पर देखकर ये पता चल रहा होगा छोटे भाई, यहां पर आयतन का एक भी पद शामिल नहीं है। बोलो, क्या यहां पर आयतन का कोई पद शामिल है? तो गुरुजी नहीं नहीं नहीं, यहां पर आयतन का एक भी पद शामिल नहीं है। तो क्या टेम्परेचर पर कोई प्रभाव पड़ेगा? बताओ, क्या टेम्परेचर पर कोई प्रभाव पड़ेगा? ना गुरुजी, यहां पर टेम्परेचर का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यह सांद्रता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इस सांद्रता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नो सर, नो सर, टेम्परेचर पर, टेम्परेचर हैज नो इफेक्ट ऑन दिस कंसंट्रेशन। सांद्रता पर कोई भी प्रभाव पड़ता नहीं है बच्चों। यस सर। आइए आगे बढ़ते हैं। और इस सांद्रता का उपयोग कहां पर करते हैं? ये एनसीईआरटी लाइन है। ठीक है, इस सांद्रता का प्रयोग, ठीक है,